हेलो दोस्तों, क्या पवन सिंह करने जा रहे हैं तीसरी शादी? क्या फिर से ज्योति सिंह को दे दिए हैं धोखा? क्या पवन सिंह खींचने जा रहे हैं एक और नया लकीर? तो मुझे लग रहा है कि हाँ, ये सारी की सारी बातें सच है। बबीता मिश्रा जो कि पवन सिंह और ज्योति सिंह को एक करने में खास हाथ उन्हीं का लग रहा था, लेकिन वो ही पोस्ट करके बताई कि पवन सिंह दे दिए हैं धोखा और चुनाव में सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए साथ हुए थे ज्योति सिंह से पवन सिंह, और छोड़ दिए हैं और जनवरी में शादी करने जा रहे हैं, तीसरी शादी। तो क्या पवन सिंह ऐसा कर सकते हैं? अगर ऐसा करने वाले होंगे तो ये सरासर गलत है, सभी लोग कहेंगे। और मेरा मानना है कि पवन सिंह को अभी से संभल जाना चाहिए और ज्योति सिंह जैसा उनको औरत अब कभी नहीं मिलेगी। पवन सिंह से मेरा यही निवेदन है कि कृपया करके यदि कुछ वैसा आपका ध्यान में आ रहा होगा छोड़ने छाड़ने का मैटर में, तो सब भूल जाइए। आज मैं देखा बबीता मिश्रा का पोस्ट, मुझे देखकर अजीबोगरीब महसूस हुआ। कैसे कर सकते हैं पवन सिंह ऐसा? लेकिन अगर आप ऐसे करने वाले हैं तो यहीं पे रुक जाइए और ऐसा वैसा कदम मत उठाइए। आप बहुत गलत। अगर आगे से विधानसभा चुनाव भी आप लड़ेंगे, अगर छोड़ दे रहे हैं ज्योति सिंह को और आगे से चुनाव भी लड़ेंगे, तो उसमें भी आपको हार का मुंह देखना पड़ सकता है। ये मैं नहीं, पूरा जनता आपको जवाब देगी, क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना। फिर तो इस्तेमाल कर रहे हैं ज्योति सिंह को। सब यही सोचेगा कि जब अपने पत्नी का इस्तेमाल कर सकता है चुनाव के लिए, तो हम लोग क्या हैं, वोट ले लेगा फिर चला जाएगा अपना क्षेत्र में। तो आप यदि ऐसा कुछ करने वाले हैं तो बिल्कुल ना करें। आप लोग बबीता मिश्रा का पोस्ट पढ़ सकते हैं, बगल में दिया हुआ है, देख सकते हैं क्या क्या लिखे हैं। यहाँ तक बबीता मिश्रा सवाल की सुभाकर मिश्रा से भी कि उनके मुंह में जबान नहीं थी। खेसारी लाल यादव और अक्षय सिंह के बारे में खूब सारी चीज़ पूछे, लेकिन ज्योति सिंह के मैटर में क्यों नहीं एक भी सवाल पूछे? सिर्फ व्यू पाने के लिए पॉडकास्ट चलाए थे, सवाल पूछ रहे थे। यहाँ तक बबीता मिश्रा सुभाकर मिश्रा से सवाल पूछी है। तो अगर ये सब सच है तो पवन सिंह का खुद का फैंस लोग उनको धोखा देने वाला है और देंगे, मेरा मानना ये है। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग कमेंट में बताएं। आप लोग देख रहे थे भोजपुरी मस्ती न्यूज़। मैं राहुल, मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।